जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, अकारांत, अंतास्थ या अयोगवा। ठीक है, 150 का ऑप्शन बी सही होगा। अकारांत शब्द उनको कहते हैं। पुरोहित में उपसर्ग पूछा गया। ठीक है, तो पुरोहित में उपसर्ग पूछा गया, तो पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा दोस्तों? 151 का बी सॉरी डी सही होगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया, अवनत, तो अवनत में अव होगा, ऑप्शन सी से होगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया। ठीक है, इसमें प्रत्यय पूछा गया सावधानी, तो इसमें क्या होगा? 153 का फर्स्ट होगा ई, सावधानी। ठीक है, ई प्रत्यय जोड़ा गया इसमें। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, श्याम, पानी, बचपन या नदी। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? 154 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी से होगा, बचपन। 155 का शिव का विशेषण क्या होगा? ठीक है, शिव का विशेषण होगा, आपको बताना है 155 का, ऑप्शन सी से होगा इसमें, शैव। भूतकाल के कितने वेद होते हैं दोस्तों? भूतकाल के 6 वेद होते हैं दोस्तों। 156 का सी सही होगा। देखिए, वर्तमान काल के 6 वेद होते हैं, भूतकाल के भी 6 होते हैं, भविष्य काल के तुम्हारे 3 वेद होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ठीक है, तो अपादान की कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, तो इसमें से होगी, ऑप्शन सी से होगा, 157 का सी। यथार्थ में कौन सी संधि है? ठीक है, तो यथार्थ में संधि पूछी गई, कौन सी है? दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, इनमें से कोई नहीं। 158 का ऑप्शन ए से होगा, दीर्घ संधि है इसमें। निम्न में तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, वर्षा, आंसू, हाथी या बारात। ठीक है, तो 159 का ए सही होगा, वर्षा। मैतक में कौन सी संधि है? देखिए, जो मैंने उसी दिन बताया था आपको पहचानने के लिए। ठीक है, जब दो ऊपर मात्राएं आएंगी, ठीक है, तो हमने बताया था वहाँ पे वृद्धि संधि होती है हमेशा। ऑप्शन इसका जो है बी सही होगा, 160। जब एक ऊपर मात्रा आएगी तो गुण संधि होगी, जब 2 मात्राएं ऊपर होंगी तब तुम्हारी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपको बताना है। द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपीय या ऑस्ट्रिक। 161 का ऑप्शन सी से होगा, भारोपीय। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या अपभ्रंश से। ठीक है, तो 162 का डी से होगा, अपभ्रंश से। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, तो राइट आंसर होगा 163 का ऑप्शन बी से होगा, कृपा। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ बताना है, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके ऊपर बीतती वही जानता है, जो दूसरे को कष्ट को अनुभव करता है कठोर होना। ऑप्शन इसका ए सही होगा इसमें, क्योंकि ए ही सही है, जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। ठीक है, 165 जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है। ठीक है, जस दूल्हा तन बनी बारात। सभी साथी एक जैसे ही, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। 165 का ऑप्शन ए से होगा, सभी साथी एक जैसे ही। ठीक है, जैसा दूल्हा बना वैसी बाराती। ठीक है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया, क्या होगा? तो बेइंसाफी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, बे। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछा गया, बहाव। ठीक है, तो उसमें बहाव आ रहा है, तो यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें आओ होगा, ऑप्शन सी से होगा, आओ जो है प्रत्यय जोड़ा गया है। पुरोहित में उपसर्ग पूछा गया। ठीक है, पुरोहित में उपसर्ग पूछा गया, तो अभी मैंने बताया था ऑप्शन डी, 168 का डी पूरा होगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ठीक है, आवा प्रत्यय किस शब्द में नहीं पूछा गया? दिखावा, बुलावा, लावा या चढ़ावा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया किसमें आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, बुलावा, लावा या चढ़ावा। 169 का दोस्तों देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, लावा। लावा में जो है आवा प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ, बाकी सभी में आवा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। 170 किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का किस शब्द में प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार या पढ़ाई। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा 170 का ऑप्शन सी से होगा, इसमें उपकार में उ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, विकल, धनिक, पुलक या अलग। 171 ऑप्शन बी से होगा, धनिक।
ठीक है। तो उसमें इक इक प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर, ठीक है। सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपमान या लाभदायक, ठीक है। अभी उपकार में हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा 173 का। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा 174 का ऑप्शन डी सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा निर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, अभियोग, अपमान, व्यायाम, ठीक है। तो प्रत्यय से किसकी रचना हुई है? 175 का डी सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है, चिरायु, ठीक है। तो उसमें चिर आयु 176 का डी सही होगा चिर। चिर इसमें प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, उपसर्ग सॉरी उपसर्ग जो है चिर प्रयुक्त हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद या प्रभाव, ठीक है। 177 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा ओढ़ना। इसमें जो है कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, प्रेस, वर्ग या गण, ठीक है। तो जो समूह का उल्लेख ना कर रहे हो, मतलब जिसमें समूह का हमको ज्ञान ना प्राप्त हो रहा हो, वो कौन सा शब्द समूहवाचक होगा? इसमें लोग जो होंगे, देखिए गण जो होगा वो भी समूहवाचक होगा, वर्ग भी होगा, वो किसी एक प्रत्येक वर्ग की बात कर रहा होगा। तो 178 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा प्रेस, जो ऐसा होगा जो किसी समूह के लिए नहीं है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा गया, पवित्र, ठीक है। गुण संधि होगी, अयाद संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो 179 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, इसमें अयादी संधि होगी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, खेत, अजीब, उद्यम या कोर्ट। 180 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा उद्यम। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। तो दोस्तों 181 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा यौगिक। दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए ये यौगिक होगा। का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण किसके योग से बना है? 182 ऑप्शन डी से होगा का धन आ। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ठीक है, व्यंजन के, स्वर के, या ए भी दोनों, ठीक है। 183 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा इसका व्यंजन, ठीक है। ये व्यंजन के प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है कितने प्रकार होते हैं? 184 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा 25 प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजन, आपको याद रखना है। 185 सा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म है, संयुक्त है, अंतस्थ है, या स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो सा जो है हमारा ऊष्म व्यंजन होगा, 185 का ए होगा। देखिए ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, ये वाला सा और ये वाला सा और ये वाला सा और हा, ठीक है। ये चार जो व्यंजन होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। निम्न में इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण शब्दी अशुद्धि पूछ रहा है, इसमें किसमें है? 186 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा अनुकूल। अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता, ठीक है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? ठीक है, गायिका, नारी, अनाथा या गोपी, ठीक है। 187 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा नारी। नारी नारी नहीं होता, नारी होता, ठीक है। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं? भविष्यत, श्रीमान, सत्यचित या बुद्धिमान, ठीक है। राइट आंसर होगा 188 का ऑप्शन डी से होगा बुद्धिमान। बुद्धिमान में हलंत नहीं लगता है नीचे, ठीक है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? अंगना, पहुँच, दांत या चांद, ठीक है। 189 ऑप्शन बी से होगा पहुँच। देखिए ऊपर जो है चंद्रबिंदी लगेगी इसमें। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक, ठीक है। 190 का ऑप्शन इसमें बी से होगा, योजक चिन्ह होता है ये छोटा सा डैश। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता, ठीक है। 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुढ़ापा से। बुढ़ापा जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया इसमें। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ठीक है, सवा, मिठास, सोना या इनमें से कोई नहीं। तो सवा जो है समूहवाचक संज्ञा होगी, 192 का ए सही होगा इसमें। 193 इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना, गिलास, अदालत, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी शब्द जो है पुल्लिंग है, ठीक है। 193 का ऑप्शन ए सही होगा, गिलास, ये पुल्लिंग शब्द है। 194 निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठीक है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया।
और सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म व्यापार का फल जो है कर्म पे पड़ता है, और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें व्यापार का फल कर्ता पे पड़ता है, ठीक है। तो राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो व्यापार का फल जब कर्ता पे पड़ेगा तो हमारी अकर्मक क्रिया होगी, राम पत्र लिखता है, ठीक है। तो देखिए लिखने का असर इसमें पत्र पे पड़ रहा है 194 में, तो 194 होगा नहीं क्योंकि इसमें सकर्मक क्रिया है। मैं बालक को जगवाता हूँ, तो जगवाने का असर जो है बालक पे पड़ रहा है, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। गेहूँ पिस रहा है, ठीक है, ठीक है। तो पिसने का जो असर है किस पे पड़ रहा है, डायरेक्ट गेहूँ पे पड़ रहा है, ठीक है। पिसने का असर किस पे, गेहूँ पे पड़ रहा है, यानी कर्ता पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी, ऑप्शन सी सही होगा। और डी वाला भी देख लीजिए, देखिए मदन जो है गोपाल को हंसा रहा है, ठीक है। तो हंसने का असर किस पे पड़ रहा है, गोपाल पे, ना कि मदन पे। अगर मदन पे पड़ता तो अकर्मक क्रिया होती, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य 195 का ऑप्शन इसमें डी सही होगा। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। उसने कहा मैं घर जाऊंगा वाक्य है, कैसा वाक्य है, उसने कहा मैं घर जाऊंगा, प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है। 196 का ऑप्शन बी सही होगा, मिश्र वाक्य है ये। 197 निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है। 197 का दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, अल्प विराम चिन्ह, सिर्फ काम वाम लगाते हैं अल्प विराम चिन्ह हो जाता है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, अर्ध विराम चिन्ह आपको बताना कौन सा है। 198 का ऑप्शन जो है डी सही होगा, ठीक है। जब हम कामा के ऊपर ऐसी बिंदी लगाते हैं तो ये अर्ध विराम होता है, सिर्फ कामा लगाते हैं तो अल्प विराम होता है, ठीक है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, कैसा वाक्य है, तो ये विस्मय बोधक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे अरे लगा है, विस्मय कारक चिन्ह लगा है यहाँ पे। 199 का बी सही होगा। 200 राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, कैसा वाक्य बनेगा, इसका संयुक्त वाक्य बना कर दिखाइए। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, ठीक है। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी से होगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन और थे आपके, उसी में आगे ये हिंदी के व्याकरण से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के मैं क्वेश्चन इसमें रख रहा हूँ दोस्तों। और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप के जो है क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे। देखिए आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे वीडियो के एग्जाम्स में, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, और जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हिंदी के और रीजनिंग के 50 क्वेश्चनों में से अगर 45 स्कोर कर ले जाते हैं तो आपका 90 तो क्वेश्चन ऐसा ही सही हो जाएगा। बाकी आप जो है जीएस के क्वेश्चन में अगर 25 भी क्वेश्चन अगर सही कर लेंगे 50 में से, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हिंदी पर और रीजनिंग पर ज़्यादा जोर है मेरा। बाकी आप जीएस जो है करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। बाकी और भी मैंने देखी केमिस्ट्री के 2-3 वीडियो बनाए हैं, प्लस मैंने फिजिक्स के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 2-3 वीडियो बनाए हैं, तो आप उनको देखिए जाके, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको जो है कवर हो जाएंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए, जिनको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दिया करिए। देखिए इतने सारे लोग देखते हैं पर लाइक बहुत कम मिलते हैं और शेयर भी बहुत कम आते हैं, तो आप सभी लाइक और शेयर जरूर करते रहिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग।